एससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अधिवक्ता को हथकड़ी लगाए जाने का भारी विरोध। जमशेदपुर कोर्ट के अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। अधिवक्ता को हथकड़ी लगाया जाना कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने पर एसएसपी ने भिजवाया जेल। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय पहुंचे जमशेदपुर। भाजपा नेता अभय सिंह की गिरफ्तारी को बताया अनुचित। अभय सिंह को निर्दोष बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। झारखंड सरकार के एक मंत्री के इशारे पर हुई अभय सिंह की गिरफ्तारी। रविंद्र राय। ठेका कंपनियों पर मजदूरों को शोषित व प्रताड़ित करने पर जमशेदपुर मजदूर यूनियन गंभीर। यूनियन ने कहा आवश्यकता से अधिक और जबरन काम लिया जाता है मजदूरों से। विरोध करने पर नौकरी से निकाल दिए जाने की दी धमकी। आइए बात करते हैं जमशेदपुर कोर्ट के अधिवक्ता को गिरफ्तार कर हथकड़ी लगाए जाने की। कल यानी 11 अप्रैल को अधिवक्ता चंदन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल भेज दिया था, जिसके विरोध में आज जमशेदपुर कोर्ट के अधिवक्ताओं ने कोर्ट कार्य से अपने को दूर रखा और साथ ही अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल की घोषणा कर दी। अधिवक्ताओं का कहना है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर गिरफ्तार अधिवक्ता को लगाई गई हथकड़ी। मनमानी नहीं चलेगी, एसपी की मनमानी नहीं चलेगी, आज काम बंद रहेगा, काम बंद रहेगा। अधिवक्ताओं पर अत्याचार बंद करो, अधिवक्ताओं पर अत्याचार बंद करो। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। दरअसल अधिवक्तागण जिला पुलिस की कार्यशाली का विरोध कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि अधिवक्ता को हथकड़ी नहीं लगाया जाना था, लेकिन पुलिस द्वारा इसकी अनदेखी करते हुए अधिवक्ता चंदन कुमार को हथकड़ी लगाई गई। बताते चले कि अधिवक्ता चंदन कुमार दंगाइयों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी से मिलने उनके कार्यालय गए थे, जिसके बाद एसएसपी के निर्देशानुसार अधिवक्ता चंदन को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, अधिवक्ता को हथकड़ी लगाई गई, जो कि नियम के विरुद्ध है। ज्ञात हो कि अधिवक्ता को हथकड़ी नहीं लगाए जाने का आदेश कोर्ट द्वारा पूर्व में ही दिया गया है। बावजूद इसके पुलिस द्वारा अधिवक्ता चंदन को हथकड़ी लगाया जाना खेदजनक है, जिसके विरोध में आज कोर्ट के सभी अधिवक्ता अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले गए और कोर्ट परिसर में पुलिस के विरोध में जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का मानना है कि नाजायज ढंग से चंदन कुमार को फंसाया गया है। वे दंगाइयों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी से मिलने गए थे, जिसकी वजह से पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हमारे संघ के अधिवक्ता चंदन चौबे को नाजायज ढंग से फंसाकर जेल भेजा गया है पुलिस के द्वारा। उसके विरोध में हमारी संस्था जो है बार एसोसिएशन आज हड़ताल पर रहेगी और जब तक उसको नहीं छोड़ा जाएगा हम लोग इसी स्टैंड पर कायम रहेंगे। ये जो प्रकरण हुआ शास्त्री नगर का, उसमें ज्ञापन देने गया था एसपी के यहाँ 7 आदमी के साथ में। ज्ञापन देने गया तो उसको वहाँ वही उसको होल्ड कर दिया गया। उसके बाद 24 घंटा थाना में रखा गया और एक बार एक्सपीरियंस दिया जाता है उसको छोड़ दिया जाएगा, मगर 24 घंटा बाद उसको हथकड़ी पहना के कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन है। ये जानते हुए कि एक अधिवक्ता है 24 घंटा थाना में बैठा के रखना और फिर एक झूठे मामले में उसको जेल भेजना, जबकि वहाँ उसका प्रेजेंट नहीं था, वो उस दिन कोर्ट में था। इन स्पाइट ऑफ दैट उसको जेल भेजा गया, जो कि बिल्कुल प्रशासन ने कानून के खिलाफ जाके और अपना रुतबा दिखा के एक अधिवक्ता का आम लोग के साथ अन्याय किया ही है। ये जानते हैं कि अधिवक्ता के साथ अन्याय किया है, इसलिए उनका सारे अधिवक्ता आज सेकेंड हाफ में अपने काम झलक रखे हुए हैं। आगे की रणनीति का फिर तय की जाएगी। आइए बात करते हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय के जमशेदपुर पहुंचने की। जमशेदपुर में पिछले दिनों घटित हिंसा और अभय सिंह की गिरफ्तारी प्रकरण में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय बुधवार को अभय सिंह के परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अभय सिंह के खिलाफ राजनीतिक द्वेष से प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है, जो निंदनीय है। बता दें कि 9 और 10 अप्रैल की रात्रि शास्त्री नगर में 2 गुटों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था।
हिंसा पर काबू पाने के बाद प्रशासन ने भाजपा नेता अभय सिंह समेत लगभग 60 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस कार्रवाई को लोग अलग अलग नजरिए से देखने लगे हैं। इसी क्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय आज काशीडी स्थित अभय सिंह के आवास पहुंचे, जहां परिवार वालों से भेंट कर घटना से संबंधित पूरी जानकारी ली और पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभय सिंह के घर से 2 थाना क्षेत्र को पार कर तीसरे थाना क्षेत्र में यह घटना घटित हुई है। अभय सिंह घटनास्थल पर दूर दूर तक नहीं थे। इसके बावजूद प्रशासन ने सीधी कार्रवाई करते हुए अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की इस कार्रवाई में उसका अपना वास्तविक चेहरा नहीं, बल्कि वर्तमान राज्य सरकार के एक मंत्री का हाथ है। वहीं एक कंपनी की भूमिका भी संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि गोश्त से जोड़कर इस पूरे प्रकरण को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है। दलगत राजनीति के प्रभाव और द्वेष में आकर प्रशासन को मोहरा बनाया गया। प्रशासन गिरफ्तार किए गए लोगों की इस मामले में संलिप्तता की निष्पक्ष जांच करे और निर्दोष लोगों को कानूनी मदद कर उन्हें रिहा करवाए, अन्यथा भाजपा पीड़ित परिवारों के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होगी। कि हमारे अभय सिंह जैसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता जेल गए हैं। हमारे जिला के उपाध्यक्ष क्या नाम है, ओझा जी, सुधांशु ओझा गए हैं और कई समर्थक जो जेल गए हैं। इससे भाजपा या हम सभी कोई चिंतित नहीं है या हम लोग घबराए हुए नहीं हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन की अविवेकपूर्ण कार्रवाइयों के कारण, अविवेकपूर्ण निर्णयों के कारण बहुत वर्षों से कई मामलों में संवेदनशील शहर रहा जमशेदपुर। इन गलतियों के कारण जमशेदपुर का वातावरण तनावपूर्ण जो हो रहा है वह गलत दिशा में न चला जाए। अपराधियों को खोजा जाना चाहिए, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको खोजा जाना चाहिए। अभय सिंह जी का जहां मकान है वहां से 6 किलोमीटर दूर कोई अचानक घटना घटती है। उनके घर के बीच में और जिस थाने में घटना घटती उस बीच में एक और तीसरा थाना भी है। तो 3 थाने को टाप करके जो घटना घट गई, उसमें अचानक अभय सिंह को जो दोषी करार दे करके और जेल में भेज करके बहादुरी दिखाने की कोशिश जो प्रशासन कर रही है, मुझे लगता है कि वास्तव में यह प्रशासन का वास्तविक चेहरा नहीं है। इस चेहरे के पीछे सरकार का एक मंत्री का चेहरा काम कर रहा है। वरना मुझे इस बात की जानकारी मिली है कि पिछले दुर्गा पूजा के समय दुर्गा जी के प्रतिमा का और कई कार्यक्रमों को निकालने का जब जरूरत पड़ा तो यहाँ के वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी जो उस समय भी थे आज भी हैं, उसी अभय सिंह को बुला करके सुझाव लिया और पूरा दुर्गा पूजा का कार्यक्रम संपन्न किया। कहीं कोई तनाव उत्पन्न नहीं हुआ। और रामनवमी के गुजर जाने के बाद ये घटना घटती है। रामनवमी के समय में कुछ कारणों से सरकार के नीतियों के विरुद्ध पूरे देश भर में चल रहा था कार्यक्रम डीजे के खिलाफ। झंडा एक दिन रुका, उसके बाद दूसरे दिन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद ये जब लोगों यहाँ कुछ षड्यंत्रकारियों को ये लगा कि कोई घटना ही नहीं घटी तो बेकार हो गया सब मेरा षड्यंत्र, तो प्लानिंग वे में मुझे लगता है कि महावीर झंडा के साथ मांस के टुकड़े की बात को लाया गया है। और मैं प्रमाणिक रूप से तो नहीं, लेकिन मुझे जो सूचनाएं मिली हैं उसके अनुसार मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी एक कंपनी की भूमिका भी संदिग्ध है जो उस क्षेत्र में प्रभावी है। उसके बारे में भी प्रशासन को गहराई से तहकीकात करना चाहिए। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जमशेदपुर संवेदनशील होते हुए भी समझदार शहर है और यहाँ सभी प्रकार के मतलब सामाजिक तनाव से ऊपर उठ करके संभलने की ताकत भी है। हमने कई अवसरों पर इसको देखा है।
पढ़े लिखे लोगों का शहर है और उसमें सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का जो प्रयास हुआ है, तो इसमें मुझे इतना ही कहना है कि दलगत राजनीति के प्रभाव में, व्यक्तिगत राजनीति की किसी की सफलता के लिए प्रशासन उसका मोहरा नहीं बने, विवेक से काम ले और जमशेदपुर की जो सामाजिक जिंदगी है उसको सरल और सहज होने दे, यहाँ के तनाव को बढ़ाए नहीं। जिस प्रकार से बिना कारण, बिना दोष दर्जनों लोगों को केस में फंसाया जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है, प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि यह जमशेदपुर के आंतरिक सामाजिक जीवन को कलुषित करेगा। जमशेदपुर को इससे बचाना चाहिए। आइए बात करते हैं विभिन्न ठेका कंपनियों पर मजदूरों को शोषित व प्रताड़ित किए जाने के आरोपों की। जमशेदपुर मजदूर यूनियन के महासचिव अंबुज कुमार ठाकुर ने बताया कि किस तरह मूल नियोजक टाटा ब्लूज को प्रबंधन एवं उसके अंतर्गत कार्यरत विभिन्न ठेका प्रतिष्ठानों द्वारा मजदूरों को शोषित एवं प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसे यूनियन ने गंभीरता से लिया है और कंपनी की इन नीतियों के विरोध का फैसला लिया है। दरअसल यूनियन को यह शिकायत मिली कि ठेका मजदूरों से जबरन आवश्यकता से अधिक कार्य कराया जा रहा है। विरोध करने पर मजदूरों को काम से बैठा दिया जाता है। जमशेदपुर मजदूर यूनियन की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। साक्षी आम बागान स्थित यूनियन कार्यालय में इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए यूनियन के महासचिव अंबुज कुमार ठाकुर द्वारा प्रेस के माध्यम से यह मांग की जाती है कि मेसर्स सिग्नोट इंडिया लिमिटेड नामक ठेका कंपनी की अविलंब जांच कराई जाए। साथ ही भविष्य में औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए मजदूरों के साथ ठेका प्रतिष्ठानों द्वारा अभद्र व्यवहार नहीं किया जा सके, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आज के इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से यूनियन के अध्यक्ष RS राय, महासचिव अंबुज कुमार ठाकुर, प्रफुल्लो कुंभकार, एटक नेता हीरा अरकने, सत्येंद्र सिंह, जयशंकर प्रसाद, मणिकांत सिंह के अतिरिक्त कार्यकारिणी एवं यूनियन सदस्य उपस्थित थे। बताते चले कि कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जो अपने मजदूरों को पेमेंट स्लिप, हाजिरी कार्ड, ओवरटाइम का अतिरिक्त भुगतान नहीं करते हैं, जिसकी लिखित शिकायत उप श्रमायुक्त एवं कारखाना निरीक्षक से पूर्व में की गई है, लेकिन अब तक इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। यूनियन चाहती है कि वर्णित बिंदुओं पर जांच की जाए और मजदूरों के जायज मांगों के समर्थन में मूल नियोजक एवं ठेका प्रतिष्ठान सहानुभूति पूर्वक विचार करें, अन्यथा हमारी यूनियन ठेका कर्मियों के साथ कंपनी गेट पर चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होगी। जमशेदपुर मजदूर यूनियन की ओर से आज एक प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि टाटा ब्लू स्कोप के अंदर सिग्नोट इंडिया नामक ठेकेदार है, उसके अधीन जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित इस सवाल पर कह रहे हैं कि सिग्नोट इंडिया कंपनी के नाम से गेट पास दिया जाता है, उनका PF जमा हो रहा है बाबा लोकनाथ के नाम से। इसी का मांग जब मजदूर करता है कि हमको बाबा लोकनाथ नहीं, हमको सिग्नोट इंडिया कंपनी का पेमेंट स्लिप मिलना चाहिए, तो उसको काम से निकाल दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मजदूर रात्रि पाली में काम करने जाते हैं उनको कैंटीन के खाना से वंचित रखा जाता है। दूसरी ओर जो मजदूर छुट्टी लेकर के घर जाता है, आने के बाद उसको काम पर नहीं रखा जा रहा है। तो प्रताड़ित करके मजदूरों को एक दहशत का माहौल ब्लू स्कोप कंपनी में बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के आज हम प्रेस के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इसको देखा जाए, औद्योगिक शांति शहर के अंदर बना रहे। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए। इस तरह से सिग्नोट इंडिया कंपनी में 50 मजदूर है, इसके साथ साथ टोटल ब्लू स्कोप में कम से कम 1500 मजदूर के आसपास है। हम लोग मजदूरों को संगठित करेंगे और मजदूर काफ़ी हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह का लगातार हम लोग पर शोषण हो रहा है, अगर इससे प्रबंधन नहीं जागती है तो संगठित रूप से आगे आकर के और आंदोलन की तैयारी करेंगे। आइए बात करते हैं पार्वती घाट समिति के मैनेजर व सामाजिक कार्यकर्ता विनोद तिवारी के अंतिम विदाई की। बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट के मैनेजर सह जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार तिवारी का बुधवार को पार्वती घाट पर वैदिक विधान से अंतिम संस्कार कर दिया गया। श्री तिवारी की चिता को मुखाग्नि उनके ज्येष्ठ पुत्र राम भोला तिवारी ने दी। इस मौके पर बागबेड़ा क्षेत्र के सैकड़ों लोग, सामाजिक व
राजनीति क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद थे। इसके पहले आज सुबह विनोद कुमार तिवारी का पार्थिव शरीर ब्रह्मानंद अस्पताल से बैकुंठ धाम वैन से उनके बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 4 स्थित आवास पर लाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बागबेड़ा की जिला पार्षद कविता परमार, पूर्व पार्षद किशोर यादव, मुखिया राजकुमार गौड़, मुखिया उमा मुंडा समेत तमाम सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने विनोद कुमार तिवारी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उसके बाद बैकुंठ धाम वाहन से ही उनका पार्थिव शरीर पार्वती घाट लाया गया, जहां पार्वती घाट समिति के अध्यक्ष दीपक पंचमिया, महासचिव दीपेंद्र कुमार भट्ट के अलावे इंदर अग्रवाल, अमित पारिक, दशरथ उपाध्याय समेत अन्य लोगों ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बताते चले कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले विनोद कुमार तिवारी ने 2017 से पार्वती घाट के मैनेजर के तौर पर अपना काम शुरू किया। इसके पहले वे विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से भी जुड़े रहे। सामाजिक कार्यों के साथ साथ वे धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यों में हिस्सा लिया करते थे। पार्वती घाट पर रहते हुए उन्होंने कई बेसहारा व गरीबों का निःशुल्क अंतिम संस्कार करवाया। जिला पार्षद कविता परमार ने बताया कि विनोद कुमार तिवारी हमेशा से सामाजिक व धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले इंसान थे। उनकी कमी बागबेड़ा क्षेत्र के लोगों को खलेगी। वहीं पार्वती घाट समिति के सचिव दीपेंद्र कुमार भट्ट ने भी उन्हें एक अच्छा प्रबंधक कार्य संयोजक करार दिया। उन्होंने कहा कि श्री तिवारी ने पार्वती घाट में आमूलचूल परिवर्तन कर कई सुधारात्मक कार्य किए। पार्वती घाट समिति उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगी। आप बताएंगे अपने पिता के बारे में, कैसे बीमार हुए, क्या इनके साथ हुआ? तो शुक्रवार को हाँ बोलिए। और थोड़ा डिसेंट्री हुआ, उल्टी हुआ, और उसके बाद वो थोड़ा लूज मोशन भी हुआ। उसके बाद थोड़ा बीमार पड़े। उसके बाद हम लोग सैटरडे को सुबह 10 बजे TMH ले गए। TMH ले जाने के बाद वहाँ स्थिति क्रिटिकल हो गया। क्रिटिकल के बाद वो लोग रेफर कर दिया बर्मानंद में देखा लोग बोला लो, बताया लो कि क्रिटिकल है ज़्यादा। 48 घंटा का टाइम लिया था। उसके बाद हम लोग को 10 तारीख को डिक्लेयर कर दिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर बताया है। पिताजी आपके यहाँ क्या करते थे? यहाँ के प्रबंधक थे, मैनेजर। मैडम, ये विनोद तिवारी का आकस्मिक निधन हो गया है और वे कई तरह के सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे, उनके बारे में कुछ बताएंगे क्या आप? जी, विनोद तिवारी जी से हम लोगों का पारिवारिक संबंध भी था। उनके निधन से मैं बहुत मर्माहत हूँ। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, विभिन्न तरह के सांस्कृतिक आयोजनों में भी वो सहभागिता देते थे। पहले वो विद्यार्थी परिषद में भी रहे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन सभी संस्थानों में भी वो काम किए। अभी वर्तमान में वो पार्वती घाट में मैनेजर के रूप में कार्य दे रहे थे और हम लोगों का भी बहुत सारा गरीब लोगों का अंतिम संस्कार कराने में वो मदद करते थे। तो उनका निधन हम लोगों के लिए बहुत दुखद घटना है और मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दें। भट्ट बाबू, आप यहाँ लंबे समय से हैं। तिवारी जी आपके यहाँ एज ए प्रबंधक काम करते थे, उनके बारे में आप कुछ बताएंगे क्या? हमारा तिवारी जी नहीं रहने से बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। बहुत अच्छे आदमी थे और सेवा भाव से ही काम करते थे। रात को 12 बजे भी बुलाने से आ जाते थे और जो भी यहाँ पर आता है सब किसी को तकलीफ नहीं होता है। यहाँ जो भी आता है दुख सुमन से आता है और बहुत अच्छा प्रबंधक थे और बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। हमारी कमेटी को बहुत बड़ी क्षति है तिवारी जी ने। कितने दिनों से काम कर रहे थे आपके? 2017 से है। इनके पहले जाने के बाद ये संभाले थे और उनके रीजन में हमारा एक तो फर्नेस भी आया, पूरा डेवलपमेंट हुआ, पूरा काम वो देखते थे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।